पे बहुमत का जो निर्णय है, यानी कि बहुमत किसके पास है, जनता बहुमत में किसके साथ है। और दूसरी बात, तो अम्बेडकरवाद के पक्ष में भारत की बहुसंख्यक जनता 85% है। इसलिए कहीं न कहीं अम्बेडकर के जो अमित शाह जी का बयान आया है, आज भारतीय जनता पार्टी करने का वजह यही है कि 85% जनता कहीं हमारे खिलाफ न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर रसातल में नीचे हो जाए। गृह मंत्री का जो यह बयान रहा है कि अंबेडकर करने से बढ़िया है कि राम का नाम लो और स्वर्ग में चले जाओ, इस पे जी आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा। आप बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाओं को देखिए। बाबा साहब के सारे विचार कहीं न कहीं उसमें स्पष्ट है। खुलेआम बाबा साहब देवी देवताओं और भगवान के अस्तित्व को नकार चुके हैं अपने 22 प्रतिज्ञाओं में, और उनकी तुलना फिर उन्हीं भगवान से करना, इसका मतलब कहीं न कहीं बाबा साहब के विचारों का घोर अपमान है। और माननीय अमित शाह जी के इस अपमानजनक टिप्पणी का हम और हमारा संगठन घोर भर्त्सना और निंदा करता है। गृह मंत्री के इस बयान का इस बहुजन समाज पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। आज पूरा देश माननीय अमित शाह का घोर विरोध कर रहा है। कल इसी कचहरी कैंपस में अधिवक्ताओं द्वारा जुलूस निकाल करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सारे पिछड़े वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के जितने भी अधिवक्ता साथी थे, काफ़ी उत्साह के साथ उस प्रदर्शन में शामिल हुए। और यही नज़रिया पूरे देश में चल रहा है। और हम तो माननीय अमित शाह जी के इस वक्तव्य का एक तरह से मतलब एक सुनहरा अवसर विपक्ष के हाथ लगा है। और कहीं न कहीं बाबा साहब जो बैकफुट पर थे इतने दिनों से भारत में, पुनः फ्रंट फुट पर आ गए हैं। और यह सबसे अच्छी खबर है, इसका स्वागत होना चाहिए कि बाबा साहब पुनर्जीवित हो गए। अंत में एक सवाल हम और करेंगे। वर्तमान में जो यह शिक्षक भर्ती और बेरोजगारी है, इस पे वर्तमान सरकार के रवैये से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर आप कहें तो इस सरकार का एक भी कदम ऐसा नहीं है जिसका समर्थन किया जा सके। आज आपने बेरोजगारी की बात किया है। आज बेरोजगारी की दर भारत में आज़ादी के बाद से अब तक सबसे उच्चतम स्तर पर चल रही है, 45% के लगभग जा चुकी है। यानी भारत का आधा युवा कहीं न कहीं सड़कों पे घूम रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। इसका असर क्या होगा अगर किसी के पास रोजगार नहीं रहेगा? एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर रोजगार नहीं रहेगा युवाओं के पास तो क्या करेंगे? चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार क्यों बढ़ रहा है? आदमी के पास काम नहीं रहेगा तो यही इन्हीं अनर्गल तरीकों को अपना करके अपना काम चलाएगा। क्यों? पैसे की आवश्यकता सबको है। जो आवश्यकताएं एक मनुष्य की है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, कहाँ से करेगा? तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। क्यों? उसकी मानसिकता भी नहीं है। हमें लगता है उसकी मानसिकता नहीं है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर संविधान का पालन करना पड़ेगा। संविधान का पालन करना पड़ेगा
तो फिर मनुवाद और ब्राह्मणवाद का नुकसान हो, और सरकार चाहती नहीं है कि संविधान का पालन हो, तो मनुस्मृति लाना चाहती है बैकडोर से, खुलेआम तो नहीं लेकिन बैकडोर से लेकिन चाहती है। सरकार तो तमाम रोजगारों का बड़ा बड़ा बैनर आपके कचहरियों में ब्लॉकों पर लगवाई है, उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई वो सब एक दिखावा है। जब अच्छा आप देखेंगे जब से यह सरकार सत्ता